Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of class 9th mental ability and that is Olympiad level questions. तो बेटा हम आज यहाँ पर Olympiad level questions के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे रिलेटेड है पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड। ओके, इस चैप्टर में हमने जब इसका इंट्रोडक्शन फेज स्टडी किया तो मैंने आपको काफी सारी चीजों के बारे में बताया, छोटी छोटी थी कि यहाँ पर आपको ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर जितना आप प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिगर बना हुआ मिलेगा और उस फिगर के बेस पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चाहे पेपर को फोल्ड करने के लिए कहा जाए या पेपर को कट करने के लिए कहा जाए, डिपेंड करता है क्वेश्चंस पर हमें क्या कहा जा रहा है, उसी के बेसिस पर हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जेएस पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी शानदार और जबरदस्त अपनी प्रिपरेशन करो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं इन फैकल्टीज से क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफी अच्छे से वाकिफ थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6th 7th 8th 9th 10th हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप बनाया हुआ है। क्लास 6 के अगर हम ग्रुप कोड की बात करते हैं तो t.m/ttb06, क्लास 7 का ग्रुप कोड है आपका t.m/ttb07, एज वेल एज क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज और इसमें मिलने वाला आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लास, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूं आपके लिए यहाँ पर काफी शानदार और जबरदस्त ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। इसमें आपको मिलने वाला पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचते हो, यहाँ आपको बहुत ही शानदार और जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला है, वो भी 30%। कितना? 30% डिस्काउंट आपको यहाँ मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो फटाफट से देख लीजिए इस कूपन कोड को अगर आप नोट करते हो, मतलब कि अप्लाई करते हो, तो फर्स्ट पैकेज के लिए आप अगर इसे अप्लाई करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको मिलेगा यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है
तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप कर सकते हो। ओके, तो फटाफट से बेटा इस कूपन कोड को भी नोट कर लो और इस नंबर को भी नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट आप ऑलरेडी इसे, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 2 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर पेपर कटिंग और फोल्डिंग में आपको काफी अच्छे से पता है, इसमें क्या किया जाता है, एक पेपर लिया जाएगा और उस पेपर को या तो फोल्ड किया जाएगा डिफरेंट शेप्स में, ठीक है, और उससे बनने वाली जो न्यू फिगर्स हैं उनके बारे में आपको आंसर देना है, या फिर आपको एक फर्स्ट स्टेप में फोल्ड करके दे दिया जाएगा और पूरे पेपर पर बनने वाले फिगर के बारे में पूछा जाएगा, या फिर पूरा फिगर दे दिया जाएगा और उससे बनने वाला उसका फर्स्ट बेस जो रहेगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपसे यहाँ पर डिस्कस किए जाने वाले हैं। तो मतलब कि आपको जो भी टाइप मिलेगा वो सारे टाइप मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 1 में करवा दिए हैं। अगर लेक्चर फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से आप चाहें तो फर्स्ट लेक्चर को देखिए ताकि आपको और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको नजर आ रही है यहाँ पर। देखो वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को स्टडी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर समझेंगे, क्या समझने वाले हो आप यहाँ पर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेक्स अस अंडरस्टैंड बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ द टॉपिक। और लर्निंग आउटकम्स तो आपको पता ही थी, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हैं तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, इसमें आपको कोई टफ क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। आपको ये लगता है कि नहीं यार कोई डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा या कोई बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ से आपको बहुत ही इजी फिगर बेस्ड पर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उन फिगर्स के बेस पर आपको अपना आंसर देना है। या तो हो सकता है कि 3 फिगर एक साथ दे दिए जाए, फर्स्ट फिगर, फिर फर्स्ट फिगर में फर्स्ट स्टेप, सेकंड फिगर में सेकंड स्टेप और थर्ड फिगर में थर्ड स्टेप, फिर उससे रिलेटेड आपसे कंसेप्ट क्लियर किया जाए। एक तो ये हो सकता है, या फिर एक फिगर आपको दे दिया जाए और उसका आपको कंप्लीट फिगर बनाना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर ये हो सकता है कि कंप्लीट फिगर आपको दे दिया गया है और उसी के बेसिस पर उसका बेस क्या रहने वाला है, मतलब कि उसका फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। तीनों ही चीजों के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो चलिए फटाफट से आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 फिगर्स, यहाँ पर कितने फिगर्स है आपके पास, 3 फिगर्स, x y z showing a sequence of folding paper are given. The figure depict the cut make on the folded paper. Select the answer from the alternative which would mostly closely resemble the third figure when it is unfolded. देखो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को समझो और इस क्वेश्चन के बेस पर आप अपना आंसर देना, ठीक है। फर्स्ट फिगर आपको ये दिया गया है। अब देखो इस पेपर में यहाँ पर क्या किया जाता है, पेपर को फोल्ड किया जाता है। मतलब कि ये अगर आपके पास पेपर है, इस पेपर को फोल्ड किया जाएगा, इस पार्ट को नीचे की तरफ और इस पार्ट को अगर ऊपर की तरफ फोल्ड किया जाता है तो इस तरह से मिलेगा। अब इस तरह से मिलने के बाद इसको सेंटर से क्या किया जाता है, पेपर को फोल्ड किया जाता है। कहाँ से फोल्ड किया जाता है, सेंटर से फोल्ड किया जाता है। जब सेंटर से फोल्ड करते हैं तो नेक्स्ट हमें स्टेप इस तरह का मिलता है। तो इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीटली फिगर हमें किस तरह का मिलने वाला है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो फटाफट से ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए मुझे आप फटाफट से, फटाफट से बताओ कि क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चारों ही आपके सामने है, जल्दी से देखो। सीधी सी बात है, अगर ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है तो आपको किस तरह से मिलेगा, ठीक है, ये हो गया आपका हाफ पार्ट, है ना। अगर हम फुल पार्ट की बात करते हैं तो जितना ये यहाँ पर है उतना ही ये यहाँ पर भी होगा और इस तरह से मिलेगा हमें। तो फाइनली आप देखोगे कि अगर 2 सर्कल्स यहाँ है तो 2 सर्कल्स यहाँ भी होंगे, है ना, करेक्ट है। तो फाइनली आपको इस तरह का फिगर मिलेगा। नेक्स्ट, तो कंप्लीट फिगर जब आपको इस तरह का मिलता है तो कहाँ है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोज है सर्कल, यहाँ पर भी क्लोज है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ डी जो है वही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से।
प्रॉब्लम फिगर्स आपको दिया हुआ है, अब आपको आंसर फिगर में से बताना है कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर है। फटाफट से देख के बताओ। इस पेपर को इधर फोल्ड किया जाता है, फिर जो पार्ट मिला है उसको फिर इधर फोल्ड किया जाता है, तो इस तरह का मिलता है। तो कंप्लीटली आपको फिगर किस तरह का मिलेगा, फटाफट से बताओ। कंप्लीट फिगर आपको किस तरह का मिलने वाला है यहाँ पर, ये आपको बताना है। क्या बताना है? कंप्लीट फिगर आपको किस तरह का मिल रहा है। फटाफट से देख के बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से बता दो बेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। अगर ध्यान से समझ रहे हो, ध्यान से देख रहे हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये सही है, बिल्कुल करेक्ट चीज़ है ये। फटाफट से देख के बताओ मुझे कि आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या मिलने वाला है। आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से देखो, इस फिगर के बेसिस पर अगर आप कंप्लीट फिगर बनाते हो तो क्या बनेगा। क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा, इसको तो हटा दो। क्या ये बनने वाला है? नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर्स है और इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास z है। ठीक है, तो फाइनली कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो, ये शानदार क्वेश्चन। ट्रायंगल फिगर्स आपको दिए हुए हैं, इस ट्रायंगल को इधर फोल्ड किया जाता है तो इस तरह से बनता है, फिर इस कंप्लीट ट्रायंगल को नीचे की तरफ फोल्ड किया जाता है तो इस तरह का ट्रायंगल मिलता है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा फिगर आपको ऐसा नजर आ रहा है जो कंप्लीट है। फटाफट से बताओ, इसका नेक्स्ट जो बड़ा फिगर बनेगा वो किस तरह का बनेगा। क्या इस तरह से बनने वाला है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो। देखो नीचे है, ठीक है, अगर हम इसको बड़ा करते हैं तो 2 सर्कल्स इधर भी आएंगे, ठीक है, फिर बड़ा करते हैं तो 2 सेंटर में भी आएंगे, फिर बड़ा करते हैं तो 2 सेंटर में भी आएंगे, मतलब कि ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोज क्लोज है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? समझ में आ गया आपको? क्लियर अच्छे से? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक पेपर कटिंग दिया हुआ है आपको, इसको फोल्ड करना है आपको ऊपर की तरफ। फोल्ड कर दिया, जब आप इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये इस टाइप से मिलता है। फिर आप इसको इधर की तरफ फोल्ड करते हो, किधर फोल्ड करते हो? इस डायरेक्शन में, जिधर एरो है इस डायरेक्शन में जब आप इसे फोल्ड करते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है कि ये इस तरह का फिगर मिलेगा कंप्लीट। क्या मिलेगा आपको? इस तरह का कंप्लीट फिगर मिलेगा। तो यहाँ से मुझे बताइए कि आपका आंसर कौन सा करेक्ट रहने वाला है। देखो इसमें एक ट्रायंगल भी है, इसमें एक स्क्वायर भी है और एक सर्कल भी है। अब मुझे फटाक से बताओ कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखो ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, या ये फटाफट से बोलो। ये सिर्फ 1/4 पार्ट है, आपको बाकी के 3 पार्ट और कंप्लीट करने हैं। तो कौन सा हो सकता है? देखो ये तो नहीं होगा। क्यों? इसमें ट्राइंगल हमारे पास इस शेप में है, ठीक है, जबकि इधर डाउनवर्ड में है, तो ये तो नहीं होगा, इसको तो हटा दो। ठीक है, ये फटाफट से देखो, ए, बी और सी, इन्हीं में से कोई सा आपका आंसर करेक्ट रहने वाला है। कौन सा करेक्ट आंसर है ये बताओ मुझे जल्दी से। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, फिगर देखो ध्यान से, फिर सॉल्व करके बताओ। कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है इसका। ध्यान से देखकर सॉल्व कर लोगे तो सारी चीजें आ जाएगी आपको, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जल्दी से देख के बताओ। देखो यहां पर ट्रायंगल इस डायरेक्शन में है, अगर हम इधर की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा तो फिर नीचे की डाउनवर्ड में होगा, और इधर होगा तो भी ये डाउनवर्ड में होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये वाला भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें डाउनवर्ड में नहीं है। देखो इसमें यहाँ पर ट्रायंगल के जो शेप्स है उनके डायरेक्शन में चेंजेस है, यहाँ पर भी डायरेक्शन में चेंजेस है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ बी जो है वही आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चले आगे, 5th देखो। 5th पेपर फोल्डिंग है,
ऊपर से इस तरह से डाउनवर्ड की तरफ, मतलब आप क्या करोगे, इसे फोल्ड करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ आप इसे फोल्ड करोगे, फिर सेंटर में से आप इस तरह से फोल्ड कर दोगे बीच में से, तो आपको इस तरह का एक पार्ट मिलता है। तो कंप्लीटली आपका क्या रहने वाला है आपको ये बताना है, कंप्लीट आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है ये आपको बताना है। अगर मैं इसके ऊपर भी एक पार्ट बना दूं, नीचे भी एक पार्ट बना दूं और इधर भी एक पार्ट बना दूं, तो कंप्लीट फिगर हो गया ना आपका ये, हाँ या ना, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ से देखकर बताओ कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी कौन सा करेक्ट आंसर है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होना चाहिए इस फिगर के अकॉर्डिंग। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर सी है, हाँ या ना, जल्दी से चेक करो फिर बताओ मुझे फटाफट से। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट आपको नहीं है, बस ध्यान से देखो, समझो और फिर आप अपना आंसर दो। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? देखो सी ही है, क्यों? यहां पर एक ऊपर की तरफ सर्कल है, एक नीचे की तरफ सर्कल है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो। तो नेक्स्ट जो होगा वो डाउनवर्ड में होगा और यहां पर भी एक सर्कल होगा, मतलब कि अगर हमें इस तरह से मिल जाता है तो सेकंड फेज भी कुछ इसी तरह का रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वही करेक्ट है। ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक ही लाइन में यहाँ पर सारे ट्राइंगल से और एक ही लाइन में सारे सर्कल से, जो कि यहाँ पर नहीं है। ये वाला क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्राइंगल के जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर ये एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि इतने सारे ट्राइंगल तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है एक ही रो में, तो फटाक से कॉलम में, सॉरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक? चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 6 अब सॉल्व करके बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर है इसका, जल्दी से फटाफट से। क्या करेक्ट आंसर है आपका, फटाफट से बताओ। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? पहले क्वेश्चन ध्यान से देखो, फिगर देखो और फिर सॉल्व करो। बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे इन क्वेश्चंस को। कोई टफ चीज़ तो है नहीं इनमें कि आपको कुछ याद रखना है या कुछ देखना है, ऐसा तो कुछ कंसेप्ट है नहीं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है इनका सबका। फटाफट से देख लो जल्दी से। फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है? इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया, फिर सेकंड में हाफ से फिर इसको फोल्ड, मतलब एक फुल पेपर था, इसको हाफ तो फोल्ड किया, फिर हाफ को फिर 1/4 में फोल्ड कर दिया, तो इस तरह का फिगर मिलता है। तो यहां से हमें करेक्ट आंसर कौन सा मिलेगा? जल्दी से देखो। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये तो हो नहीं सकता, ये तो किसी भी बेसिस पर होगा नहीं, ठीक है। इधर ये डायरेक्शन है, फिर मैं इसको टर्न करता हूं, मतलब देखो आप बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरह से बनाते हैं हम इसको, है ना। फर्स्ट आपके सामने ये है, ठीक है। अब मैं इसको पलट देता हूं, क्या करता हूं? पलट देता हूं। तो अगर मैं इसको पलटता हूं तो मुझे किस तरह से मिलेगा? इस तरह से। तो एक यहां पर देखोगे आप ध्यान से, ऊपर की तरफ अगर मैं इसको करता हूं तो एक सर्कल यहां मिलेगा, एक ट्राइंगल यहां मिलेगा, ठीक है। क्लियर? लेकिन ट्राइंगल का जो डायरेक्शन रहेगा वो मेरा कुछ इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। फिर अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, क्या करता हूं? उल्टा करता हूं, तो सर्कल इधर आ जाएगा और ट्राइंगल का जो डायरेक्शन है वो इस तरह का रहेगा। तो फाइनली कहीं ना कहीं ये वाला भी कैंसिल है हमारा और ये वाला भी कैंसिल है। ओनली ऑन ऑप्शन नंबर जो डी है, सिर्फ और सिर्फ यही करेक्ट आंसर है। ओके, चले आगे। चलो क्वेश्चन 7। फर्स्ट स्टेप फोल्ड किया, फिर उसको सेकंड स्टेप सेंटर तक फोल्ड कर दिया और इधर से पूरा सेंटर में फोल्ड किया, ठीक है। फिर हमने उसको हाफ में फोल्ड किया और हाफ में फोल्ड करने पर हमें इस तरह का फिगर मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर इन फिगर्स में से, ये बताओ मुझे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, मतलब 4-4 के पेयर्स मिलेंगे। 4-4 के पेयर्स देख लो, आपको करेक्ट आंसर जो मिलेगा वो 4-4 के पेयर्स, मतलब सर्कल्स जो है
ये 4 के पेयर में से ही है, तो ऑप्शन नंबर बी या तो आपका करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो सकता है। फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी या डी। देखो सी तो पॉसिबल ही नहीं है और ए पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। कौन सा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन देखिए और फिर आप अपना आंसर बताइए जल्दी से। देखो 4 के पेयर्स मतलब कि सर्कल जो हमें मिलेंगे इस तरह से मिलने वाले हैं, कहीं पर भी मिले जाए, ठीक है। इस तरह से, क्लियर। जब हमें इस तरह से अगर यहां पर मिलते हैं सर्कल्स, तो क्या ये आपका करेक्ट आंसर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये सिंगल है और यहां पर ये सिंगल है, जबकि ये जो सर्कल्स है अगर हमें ये पेयर्स की फॉर्म में मिलते तो वो हमारा करेक्ट आंसर होता। कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 8 to 14 डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। In the following questions, 3 figures x, y, z showing a sequence of a paper folding are given. The figure depicts the cut made on the folded paper. Select the answer from the alternative which would most closely resemble the third figure unfolded. थर्ड फिगर के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा फिगर रहने वाला है, ये चेक करना है आपको, ठीक है। फटाफट से देखो, ये फिगर है हाफ, फिर दोनों तरफ से इस तरह से ज्वाइन किया तो ये मिलता है आपको, तो इसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताओ फटाफट से। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका डी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस फिगर को देखते हो और इस फिगर को देखते हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों को तो आप कैंसिल कर दो। अब ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही में से दो तो कैंसिल हो गए, कौन कौन से बचे अब आपके पास? ए और सी। चेक करके बताओ कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जल्दी से बताओ। क्या चेक करना है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है या ऑप्शन नंबर सी? फटाफट से देखो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट मिल रहा है यहाँ पर? अरे भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये हेक्सागन जैसा फॉर्म बना रहा है, ठीक है, और हेक्सागन जैसा बना रहा है तो ये क्या हेक्सागन है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमने क्या लिया? सी लिया करेक्ट। ओके चले आगे, चलो 9th क्वेश्चन में ऊपर की तरफ से एक फोल्ड करते हैं, नीचे की तरफ से एक फोल्ड करते हैं, फिर हम उसको सेंटर से फोल्ड कर देते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का एक फिगर मिलता है, ठीक है, पेपर का। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि फाइनली आपको यहाँ से क्या करेक्ट आंसर मिलने वाला है। ऑप्शन आपके सामने, मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवाया हुआ भी है, फर्स्ट लेक्चर में इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था, आपको याद हो काफ़ी अच्छे से। तो अब आपको ये चेक करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन ए बी सी डी फटाफट से चेक करो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। फर्स्ट इसको टर्न कर देता हूँ, इधर ले लेता हूँ तो ट्रायंगल इधर बनेगा, फिर इसको मैं पलट देता हूँ तो ट्रायंगल नीचे की तरफ बनेगा, इधर से भी पलट देता हूँ तो ट्रायंगल नीचे की तरफ बनेगा। मतलब कि ये दो तो आपके कैंसिल हो गए, ये दो तो आपके कैंसिल हो गए। अब ऑप्शन आपके पास दो हैं, ए और डी, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, सिर्फ ये चेक करके बता दो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। सिर्फ आपको इतना सा चेक करना है, पूरा सॉल्व तो मैंने करके बता ही दिया आपको। फटाफट से चेक करो, इस वाले को आप क्या करो, टर्न करके देखो कि अगर आप इसको फ्लिप करते हो इधर तो क्या होगा, ऊपर की तरफ टर्न करते हो तो क्या होगा, डाउनवर्ड में टर्न करते हो तो क्या होगा। बस अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको। जल्दी से फटाफट से देख के सॉल्व करके बता दो मुझे। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सोचो ही मत, क्योंकि देखो जब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, यहाँ से आप देखोगे कि ये आपके पास इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप इधर टर्न करोगे तो यहाँ पर भी ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। आप इसको ऊपर की तरफ करोगे तो ये जो ट्रायंगल होगा ना, ये ट्रायंगल इस तरह से मिलेगा आपको। किस तरह से मिलेगा? इस तरह से। जब ट्रायंगल इस तरह से मिलेगा मतलब कि हमें यहीं पर ये वाला ही जो ऑप्शन है यही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। ओके चलो
एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फटाक से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है यार, बहुत इजी, बिल्कुल इजीली फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगा ये तो। फटाफट से देखो। अगर आप इसको सेंटर से ये ज्वाइन कर देते हो, ये लो, ठीक है, फिर सेंटर से ज्वाइन करने के बाद अगर आप इसको इधर पलटते हो, इधर पलटोगे तो आपको क्या मिलेगा? चलो मिल गया आंसर। ये तो इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वही करेक्ट आंसर है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वही करेक्ट आंसर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, जल्दी से। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखकर मुझे बताइए कि कौन सा फिगर आपका करेक्ट है। यहां पर थर्ड फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा आपका करेक्ट मिलने वाला है, जल्दी से चेक करके बता दो। थर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा आपका करेक्ट मिलने वाला है ऑप्शन? ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से देखो। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि इन तीन में सेंटर में मतलब कि कहीं ना कहीं गेम जो खेला जाने वाला है वो यहाँ से ही गेम खेला जाने वाला है। ठीक है, चलो अब देखो ऑप्शन बी हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 सर्कल्स है, जबकि यहाँ हमारे पास कोई सर्कल नहीं है, कोई सर्कल नहीं है। जब आपके पास यहाँ पर कोई सर्कल नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट ही है, ये भी कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब आपके पास सी और डी ऑप्शन बचते हैं। इन दोनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये आपको चेक करना है। सिर्फ क्या करना है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सिर्फ ये चेक करना है। फटाफट से चेक करके बता दो मुझे जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिल्कुल फटाफट, ऑप्शन ए बी सी और डी। मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वही करेक्ट होगा। क्यों? देखो यहां पर आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पर 2 सर्कल्स है। जब आप इसको फ्लिप करोगे तो एक सर्कल और आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास यहाँ पर 2 सर्कल्स मिलेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 फ्लिप करके देखो फटाफट से। फर्स्ट फोल्ड किया, फिर एक एक फोल्ड और कर दिया, इस तरह से मिलता है आपको। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट से चेक करके बताओ जल्दी से। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट फाइंड करना आ गया तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे इसे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं, सिर्फ इस पार्ट को आपको फाइंड करना है। ये वाला जो पार्ट है आपका किस तरह का रहने वाला है ये आपको देखना है, सिर्फ इतना सा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, गारंटी है मेरी। फटाफट से देख के सॉल्व करके बता दो मुझे जल्दी से। ए ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है, और आपका ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो हो गई इनकरेक्ट। अब बचते हैं आपके पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ए बी सी डी, जल्दी से बताओ। दो तो जब हमने कैंसिल कर दिया तो सिर्फ 2 ही तो बचे हैं ना, कौन कौन से? बी और सी।
इन बी और सी में से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये देख के इतना सही तो बताना है आपको, जल्दी से बोलो फटाफट से। भाई सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका साइज और इसका साइज सिमिलर है, ठीक है। और सेकंड अगर हम डिफरेंस की देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये वाला जो पार्ट मिल रहा है ये थोड़ा लॉन्ग पार्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हमें ये एकदम शॉर्ट पार्ट मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो 13 चेक करके बता दो जल्दी से। अगर आपने इस साइड का पार्ट फाइंड कर लिया ना तो आपके लिए ऑप्शंस तो सारे समझ में आ जाएंगे। फटाफट से देखो, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। देखो एक तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अपवर्ड की तरफ ये शिफ्ट जैसा फॉर्म बन रहा है और इसमें डाउनवर्ड की तरफ भी बन रहा है, तो डाउनवर्ड तो हो ही नहीं सकता है। फाइनली हमें अपवर्ड ही चाहिए, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो अपवर्ड फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो फटाफट से देख के बताओ अब ए, बी और सी इनमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से फटाफट से देखो। अगर आप इस पेपर पर इस तरह का फिगर देखते हो तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिलने वाला है। टाइमर आपके सामने कंटिन्यू ऑन है ही सही, आपको नजर आ रहा है टाइमर। फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट रहने वाला है, जल्दी से। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है सिर्फ और सिर्फ यही करेक्ट आंसर है, चेक कर लेना। ओके चलो नेक्स्ट देखो 14। आप भी सोच रहे होंगे कि सर क्या ऐसे क्वेश्चंस बोरिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि आपको क्वेश्चंस इसमें यही मिलने वाले हैं, आपको इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके चेक करना होगा बस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पैटर्न है ना वो समझ में आ जाएगी, हाँ किस तरह से फिगर्स को ज्वाइन करके एक कंप्लीट फिगर बनाया जाता है। जैसा आप देखते हो ना बहुत सी बार कि आपको डिफरेंट शेप का एक कंप्लीट फिगर दिया जाता है, ठीक है, और एक फॉर्म में उसके पार्ट्स को कट कर दिया जाता है, फिर हम क्या करते हैं उन पार्ट्स को ज्वाइन करके वो कंप्लीट फॉर्म बनाते हैं। तो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है वो, और कुछ नहीं हो रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहां पर एक्स फॉर्म में आपने इसको डाउनवर्ड में किया फोल्ड, फिर आपने इधर फोल्ड किया, फिर आपको इस तरह से अगर मिलता है तो यहां से आप देखोगे कि अगर आप ऊपर की तरफ बनाओगे तो किस तरह से मिलेगा, इधर की तरफ बनाओगे तो किस तरह से मिलेगा। फटाफट से देख के बता दो मुझे जल्दी से। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, ए बी सी डी। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या बी और सी दोनों में से कोई एक है, बी होगा या नहीं होगा, क्योंकि सी की तो यहाँ पर हमें कंडीशंस नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये जो सी है ये इसी तरह का फिगर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो जब आप इसे इस तरह से मिला दोगे तो ये फिगर बनेगा, मतलब कि ये लो, फिर आप इसको यहाँ से इधर फोल्ड कर दोगे, ठीक है, तो यही मिलेगा ना, हाँ या ना, बिल्कुल ओके क्लियर। ये कंप्लीटली एक बन गया आपके पास। अब इसको आप इधर टर्न कर देते हो तो क्या आपको इस तरह का मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी से बोलो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर आपको ट्रांसपेरेंट शीट्स पर डिजाइन नजर आ रही है, ठीक है, और आपको यहां पर डॉटेड लाइन की फॉर्म में दिया गया है। तो आपको ये चेक करना है कि ये आपका जो कंप्लीटली फिगर बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। अभी तक आपको पूरा स्टेप्स दिया जाता था और फिर आप कंप्लीट फिगर ड्रॉ करते थे, ठीक है, उसको देखते थे कि हाँ ये इसका कंप्लीट फिगर है और उसे वेरीफाई करते थे। लेकिन यहाँ क्या है, कंप्लीट फिगर दिया है और आपको डॉटेड लाइन की हेल्प से यहाँ पर ये देखना है कि उसका फर्स्ट जो स्टेप रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, उसे हमें चेक करना है। तो देखो फटाफट से, ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, ये कंप्लीट फिगर है। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या मिलने वाला है, ऑप्शन ए बी सी या डी। देखो जल्दी से फटाफट से देख के बताओ मुझे, क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। देखो ये तो कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दें, नहीं करें, हो सकता है, क्यों, अरे भाई ये देखो फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट, सिमिलर ही तो है ना, कोई चेंजेस है क्या, नहीं है, तो इसको तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। बी पर चलते हैं,
इस पर हमें कंफ्यूजन है कि ये हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं अभी। बी देखो, यहाँ पर आपके पास 4 एरो है फिर डॉटेड है, जबकि यहाँ तो आपके पास 2 एरो है, तो ये तो हटा दो, आप इसको तो कैंसिल कर दो। पहले आप कैंसिल करना सीख जाओ कि हाँ ये फिगर्स तो हमारे नहीं है, तो इन्हें तो हम कैंसिल कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सी में आप डायरेक्शन देखते हो तो यहाँ पर राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? राइट डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि अप डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है ये, ठीक है। तो फाइनली ये भी इनकरेक्ट है। क्या डी आपका करेक्ट आंसर है? हाँ या ना? इस फिगर के अकॉर्डिंग डी आपका करेक्ट आंसर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इनमें 2 एरोज ऊपर की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन दोनों पर डॉटेड है, जबकि यहां पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले पर ही डॉट है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। बचा कौन है? बचा तो ए है, यही करेक्ट है। क्यों? चाहे आप इसको टर्न कर दो, इधर फ्लिप मार दो, तो ये आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलो फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हो जाता हूं मैं फटाफट से। चले आगे, चलो इस अकॉर्डिंग बताओ मुझे फटाफट से, इसके अकॉर्डिंग क्या आपका करेक्ट आंसर है? जल्दी से, यहां से आपको क्या करेक्ट आंसर मिल रहा है? देखने से ही पता चल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर जो बी मिल रहा है वो करेक्ट है आपका। इसको सॉल्व आप ही करोगे, बहुत ही ईजी है। ये देखो आप, ये आपको एक पेपर पर के की कटिंग फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। इस पार्ट को अगर कट कर दिया जाए तो आपको किस तरह से ये नजर आएगा? फटाफट से देखो, जल्दी से फटाफट से देखो कि यहां पर आपको किस तरह से ये नजर आने वाला है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या डी हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल डबल लाइन्स आ रही है, देखो ये लाइन और ये लाइन डबल लाइन्स आ रही है, इसके बीच में आप देखोगे तो बिल्कुल आपको ये नजर आएगा, तो डी तो नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सिमिलर है। अब बचा कौन? आपके पास ए और आपके पास बी और सी आंसर बचते हैं। बी हो सकता है क्या? फटाक से देखो, नहीं हो सकता, किसी भी बेसिस पर नहीं हो सकता, तो इसको भी रवाना करो। ऑप्शन जो सी है वही करेक्ट है। नेक्स्ट, फटाफट से देख के बताओ 18 क्या आपका करेक्ट आंसर है? जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या है आपका यहां पर? अगर आप इसको फ्लिप करते हो इस साइड तो आपको क्या ये फिगर मिलेगा, ये फिगर मिलेगा, ये फिगर मिलेगा या ये मिलेगा? इतना सा देख लो आप बस। आपको क्या करना है? इसे फ्लिप करना है, फ्लिप करके चेक कर लो, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा अपना यहाँ पर। जल्दी से ऑप्शन चारों ही आपके सामने है, फटाफट से देख के बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी सी डी में से। कौन सा मिला आपको करेक्ट आंसर? बोलो फटाफट। ए बी सी डी, सी आंसर चेक करो एक बार फटाफट से। देखो अगर आप इसको इधर फ्लिप करोगे तो ये जो यहां पर आपको नजर आ रहा है ये फिगर, ये अंदर की तरफ इस तरह से बनेगा, ठीक है, और ये आपको स्क्वायर रेक्टेंगल जो है आपको इस तरह से मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई कर रहा है ओनली। ओके चलो नेक्स्ट देखो, कंप्लीट फिगर आपको नजर आ रहा है, इसका स्टार्टिंग फॉर्म क्या रहने वाला है ये बता दो मुझे फटाफट से। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से बताओ कि क्या आपको यहां से करेक्ट आंसर मिलने वाला है। ऑप्शन ए बी सी और डी चारों में से देखना है आपको, जल्दी से देख के बताओ। सीधा सा नजर आ रहा है यार, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। ओके ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही होगा। अगर हम इसको इस तरह से टर्न कर देते हैं और इसको इस तरह से कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट करने पर हम क्या देखेंगे? इस तरह से अगर हम इसे कंप्लीट करते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि हमें ये एक कर्व की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, इस तरह से कर्व की फॉर्म में मिल रहा है, और कर्व की फॉर्म में मिलेगा तो आपको ऑप्शन नंबर जो डी है सिर्फ और सिर्फ यही आंसर इसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए नेक्स्ट 20
20 चेक करो कौन सा करेक्ट आंसर है। ये तो फ्लिपिंग वाला क्वेश्चन है एक तरह से। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है इसमें से? फ्लिपिंग करवा के देखो आप फटाफट से। फ्लिपिंग से अगर सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? हाँ कर सकता है, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पर। बी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कंप्लीट सर्कल्स बना रहा है अंदर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सी हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि सी भी एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है। तो बचा कौन है? ए और डी। अब फटाक से बताओ ए और डी में से कौन सा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है? फटाफट से। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में से आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, ये आपको चेक करके बताना है। देखो फटाफट, देखो इसमें जो करेक्ट आंसर है ना वो तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। अब क्यों होगा इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। जब आप इसको फ्लिप करोगे, फ्लिप करते हो तो यहां पर आपको 3 पार्ट्स नजर आएंगे। फर्स्ट तो एक कंप्लीट सर्कल, ठीक है, यहां से बन रहा है जो। सेकंड ये, और थर्ड ये वाला पार्ट जो कि ये रहा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। 21 देखो, 21 क्वेश्चन में आपको क्या करेक्ट आंसर मिल रहा है? फटाफट से। इसके अकॉर्डिंग आपको यहां से क्या आंसर आपका करेक्ट मिलेगा? फर्स्ट, फिर यहां से इसको इधर करोगे आप। सेकंड, फटाफट से बोलो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, इसमें भी आपको ऑप्शन नंबर डी ही मिलेगा, ये तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, 22 से 35 तक क्वेश्चंस जो हैं ये सारे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस है। फटाफट से चेक करो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है। सेम, अगर आपको कंप्लीटली फॉर्म में इस तरह से दे दिया जाए फिगर, तो इसका फर्स्ट आपको जो आंसर मिलेगा फिगर का वो किस तरह का मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म जो रहेगा वो किस तरह का रहेगा, ये आपको बताना है। फटाफट से देख के बताओ मुझे कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, ये देख के बताओ। कहीं ना कहीं अगर मैं इसको इस तरह से कंप्लीट करता हूँ और इधर भी मैं इस तरह से बनाता हूँ तो मुझे ये कंप्लीट फिगर नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट फिगर नज़र आ रहा है, तो ये तीनों तो हो गए आपके इनकरेक्ट। ये देखो, ओके चले आगे, चलो 23 देखो फटाफट से, फटाफट से। अगर आप इसको फ्लिप करवाते हो, इसको फ्लिप करवाते हो तो ये अंदर की तरफ रहेगा, ये अंदर की तरफ रहेगा और ये अंदर की तरफ रहेगा, मतलब कि कहीं ना कहीं ऑप्शन बी को ही सेटिस्फाई करेगा। ए सी और डी को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देख लो आप किसी भी तरह से। क्यों? क्योंकि ये पास है बिल्कुल, और ये अलग अलग डायरेक्शन में है यहाँ पर, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये तीनों तो क्या है? इनकरेक्ट है। ओनली ऑन ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि इसको फ्लिप करोगे तो ये जो डॉट है ये अंदर की तरफ आ जाएगा इसके। ओके चले आगे, 23 क्वेश्चन हो गया। 24 देखो फटाफट से, 24th क्वेश्चन देखो जल्दी से, इसका क्या करेक्ट आंसर है ये बताओ मुझे। एक स्क्वायर बन रहा है आपके पास, ठीक है, फटाफट से देख के बताओ कि इसका करेक्ट फॉर्म कौन सा रहने वाला है। अगर आप इसको फ्लिप करते हो, इसको आप अगर फ्लिप करते हो, या तो इसको इधर फ्लिप करो या इसको इधर फ्लिप करो, डिपेंड आप पर करता है, ठीक है। फ्लिप करते हो तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ये स्क्वायर है और हम इसको फ्लिप करते हैं तो हमें कुछ ये इस तरह से मिलेगा, इस तरह से। और इस तरह से मिलने का मतलब क्या हो गया कि हमें ये चेक करना है कि इस तरह का फिगर कौन सा है, ये है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्क्वायर में ये जो कॉर्नर से ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ ए जो है यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके चले आगे, चलो 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करके बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा करेक्ट आंसर है आपका? अगर आप इसको इस पर फ्लिप करते हो, फ्लिप करते हो मतलब कि ये इसको कवर कर लेगा पूरा, ये इसको कवर करेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा और कोई नहीं हो सकता है। ओनली ऑन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। ओके जल्दी से नोट करो बेटा, इसको सॉल्व करके देख लो एक बार फटाफट से, काफी सारा टाइम हो गया है।
45 मिनट्स हो गए। फटाफट से कुछ क्वेश्चन मैं अब आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको चेक करने हैं और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़रूर करना है। इन क्वेश्चंस का काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं फिगर से रिलेटेड, आपको पता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कर चुके हैं, और इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए ताकि जब आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने जो मिस्टेक्स की है वो कहाँ की है। बिल्कुल बहुत ही ईजी फॉर्म में मिलेंगे ये आपको क्वेश्चंस, सिर्फ ध्यान से आपको इन्हें फ्लिप करना है, टर्न करके चेक करना है या कट करके चेक करना है एक तरह से। ओके, तो ये हमारे 34 क्वेश्चंस थे सारे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। अब आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारा आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।